अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नामपल्ली हलके में टीआरएस पार्टी के मिनिस्टर केटीआर और नामपल्ली एमएलए एक रोड शो किए, जिसमें केटीआर ने कहा कि नरेंद्र मोदी 5 साल में ही थक गए हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हल्के नामपल्ली में केटीआर और एआईएमआईएम के एमएलए जाफर हुसैन मेहराज के अलावा दिग्गज लोगों ने रोड शो किया। रोड शो के दौरान आवाम से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि नरेंद्र मोदी का जो 5 साल की हुकूमत थी वो खत्म होने आ रही है। नरेंद्र मोदी अवाम को सिर्फ बेवकूफ बनाए, अवाम से झूठे वादे किए। अब वक्त आ चुका है कि अवाम बीजेपी को हटाए और एक अच्छी सरकार हिंदुस्तान के लिए लाए, ताकि हमारा मुस्तकबिल, नौजवानों का मुस्तकबिल अच्छा हो। मोहम्मद मोहसिन के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। इस देश में आज 5 साल पहले मोदी साहब को वन साइडेड मेजॉरिटी मिल गया, 2080 सीट मिल गए उनको, किसी की जरूरत नहीं थी। पर आज मोदी साहब की मीटर डाउन हो गई। 5 साल के बाद मोदी साहब की कोई हवा आज देश में कहीं देखने को नहीं मिल रही है। 150-160 से ज्यादा सीट उनको नहीं मिल रहा है और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी साहब के लीडरशिप में कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाई। उनको 100 सीट से, इसलिए भाई मैं कहता हूं कल जाके एक एमपी सीट बहुत अहम बनेगी। इसीलिए मैं कहता हूं इंशाअल्लाह 16 सीट टीआरएस और 1 सीट हमारे असद भाई जीत के 17 सीटों के साथ कल तेलंगाना की आवाम ये तय करेगी, तेलंगाना की आवाम ये तय करेगी कि लाल किले पे कौन झंडा लहराएगा। ये तय करने वाला कोई और नहीं, आप रहेंगे मल्लेपल्ली वाले, आप रहेंगे। मैं कहता हूं दूसरी बात भी मैं कहना चाहता हूं 5 साल पहले मोदी साहब जब आए बोले कि मैं चाय वाला हूं, चाय पे चर्चा हो जाए। कहा उन्होंने कि मैं गरीब फैमिली से हूं, मैं दर्द समझता हूं गरीबों का, इसीलिए मौका दीजिए। देश ने मौका दिया, मुल्क ने मौका दिया, मुल्क की आवाम ने मौका दिया। 5 साल बाद आज मोदी साहब को प्रमोशन मिल गया, चाय वाले से चौकीदार बन गए। 5 साल बाद फिर क्या बनेंगे किसी को नहीं मालूम। आज एक बार आप सोचिए, मोदी साहब अपने आप को चौकीदार मानते हैं, अपने आप को चौकीदार पुकारते हैं, अपने आप को चौकीदार बुलाते हैं। और दूसरे एक शख्स हैं राहुल गांधी साहब, उनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी का ठेका है इस देश पे। उनको ये लगता है क्योंकि उनकी नानी ने, उनके पिताजी ने, उनकी अम्मी ने, हर किसी ने इस देश को चलाया। उनको लगता है कि इस देश पे उनका ठेका है, अपने आप को ठेकेदार मानते हैं। तो एक चौकीदार है एक तरफ, दूसरी तरफ ठेकेदार है। भाइयों मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या चाहिए इस देश के आम शहरी को, एक चौकीदार या एक ठेकेदार? मैं तो कहता हूं भाइयों, अगर मुझसे पूछो तो आज अगर कोई चाहिए इस देश को तो एक जोरदार, एक दमदार, एक असरदार, एक वफादार, एक ईमानदार और एक जिम्मेदार लीडर की जरूरत है। केसीआर साहब जैसे लीडर की सख्त जरूरत है। आज आप एक बार सोचिए, पिछले 5 सालों में जब मुल्क ने मौका दिया मोदी साहब को, किया क्या उन्होंने? कहा उन्होंने कि जरूर हम देंगे 2 करोड़ मुलाजिमात हर साल, कुल मिला के 5 सालों में 10 करोड़ लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, मोदी साहब ने कहा था। उन्होंने ये बात, एक और बात भी कहा था, जरूर गरीब को 15 लाख रुपया अकाउंट में डाल देंगे। जब बड़े नोट रद्द किए गए उन्होंने कहा 15 लाख रुपया काला धन निकालेंगे, ब्लैक मनी निकालेंगे, पूरा कराएंगे। अब चूंकि आपको और हमको, मुझे तो आप लोग काफी जमाने से सुन रहे हैं और केटीआर साहब को भी सुनते हैं, मगर लाइव सुनने का मजा कुछ और रहता है। ये नौजवान लीडर के स्टाइल कुछ और होता है। क्योंकि जब बच्चा छोटा रहता है, पढ़ता है, तो लोग बच्चे से सवाल पूछते हैं, बेटा आप बड़े होकर क्या बनोगे? कोई कहता मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई इंजीनियर बनूंगा। उसी तरह आजकल बच्चों को ख्वाहिश हो गई है मैं बड़ा होकर बैरिस्टर असदुद्दीन अली बनूंगा, कभी भी आपका, हमारी सोच ये रहती है कि कोई भी एक बड़े आदमी को देखकर उससे इंप्रेस होते हैं, और खासतौर से जो बच्चे होते हैं उनका इंप्रेशन होने में, इंप्रेस अलग तरीके से होते हैं। मगर मैं आज अफसोस के
साथ ये कह रहा हूँ कि वो ये है कि हमारे बच्चे बड़े बड़े लोगों को देख के कुछ बनना चाहते हैं, मगर हिंदुस्तान का बड़ा आदमी अपने आप को चौकीदार बोल रहा है। तो आज की जो नस्ल है, जो बच्चे हैं, अगर उनको पूछेंगे, अगर वो ये महसूस करेगा कि मैं बड़ा होकर चौकीदार बनूंगा, तो कितनी बुरी बात है। आज चौकीदार का बच्चा, रिक्शे वाले का बच्चा भी कुछ बनना चाहता है, मगर आज जहां देखो वहां पर मैं केटी रामाराव साहब से ये कहना चाहता हूं वो ये है कि आज जहां देखो वहां होलसेल में चौकीदार दिख रहे हैं, जिधर मुंडी उठाओ उधर चौकीदार दिख रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो जो सेठ दिखे सारे के सारे चौकीदार। तो हम ये कहना चाहते हैं 2014 का जब इलेक्शन था वो ये चौकीदार निगरानी करेगा, तो हमने भी ये सोचा, हिंदुस्तान की आवाम ने भी ये सोचा कि ये चौकीदार को ना बीवी है ना बच्चे हैं, इसको चौकीदारी का जिम्मेदारी दे दो, ये हिंदुस्तान की चौकीदारी करेगा। किसी ने पैंट दिया, किसी ने शर्ट दिया, हमने टोपी और सीटी दी और आप लोग ने हाथ में डंडा दिया। अफसोस की बात यह है कि हमारा चौकीदार पूरा फेल हो गया है। उसकी वजह यह है, मेरे दोस्त का एक फार्म हाउस था जो विकाराबाद में था, उसके अंदर एक मर्तबा सुबह सुबह फोन आया, मालिक को क्या बोलकर फोन आया कि रात को डाकुएं आए और फार्म के अंदर पूरा लूट कर चले गए। तो हमारे दोस्त वहां पहुंचे, पहुंच के चौकीदार से पूछे, बाबा ये वाकया कैसा हुआ? उन्होंने कहा कि 10-12 लोग आ गए थे, मगर मैं बहुत बड़ा मुकाबला करा। तो उन्होंने पूछा कौन सा मुकाबला? तो बोले मैं आगे भाग रहा था, वो लोग मुझे पकड़ने पीछे भाग रहे थे, जैसे ही अंधेरा दिखा मैं झाड़ी में छुप गया, उन लोग पूरा लूट कर लेके चले गए। चौकीदार साहब मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि हम तुमको मुल्क का चौकीदार बनाए थे, आज लोग आकर 40-40 सिपाही हमारे मार कर चले जा रहे हैं और तुम अपने आप को चौकीदार कहते हो। ऐसे चौकीदार की हमको जरूरत नहीं है। आने वाला टाइम ऐसा है कि बेशक आज लोग कहते हैं कि ये 17 जाएंगे तो क्या कर लेंगे, तो मैं इनसे कह देता हूं वो ये है कि 17 की ताकत बहुत बड़ी होती है, वो वक्त दूर नहीं है, ये 17 ही बता देंगे। जैसा आप जानते हैं कि हमारे MP साहब असद साहब ने कहा था, क्या भाई क्या 2 ही लोग काबिल है क्या, और हिंदुस्तान में कोई काबिल नहीं है क्या? 2 लोग के ऊपर ही क्या हिंदुस्तान टिका हुआ है क्या? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में काबिल लोग बहुत ज्यादा है। वो वक्त आ गया है, आपको सोच समझकर अपना वोट डालना है, फैसला करना है, क्योंकि आज मल्ला बल्ली के अंदर की जो आवाज निकलेगी इंशाअल्लाह आने वाले टाइम पर दिल्ली का तख्त हिला देगी। मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है, क्योंकि आप जानते हैं हमने पिछले 70 साल से हर एक को आजमाया है, मगर आज आप देखिए 2014 में शहर हैदराबाद का एक मायानाज नाम गुज़िश्ता 10 सालों से अवाम की खिदमत के लिए मशहूर सुप्रीम एड ट्रैवल सर्विसेज लंदन, अमेरिका होके गल्फ, वीजा, टिकट और उम्रे की बेहतरीन सहूलियात 5 स्टार हो या इकोनॉमी, एक मर्तबा खिदमत का मौका दे सुप्रीम एड ट्रैवल सर्विसेज। रब्त पैदा करें 8885566786 अकब हज हाउस नामपल्ली।